आज हम आपको बताएंगे वेरिकोज वेन के बारे में और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के, स्पेशली लेडीज़ में या इवन जेंट्स में, जिनका खड़े रहने का जॉब रहता है, टीचर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनके पैर में आप देखोगे कि नसें उभरी हुई दिखती हैं, नीली नीली नसें, या उनके पैर में जो खाल होती है वो मोटी हो जाती है, बाल कम हो जाते हैं या सूजन आने लगती है। और ऐसे मरीजों को सिम्टम ये होते हैं कि सुबह तो वो ठीक उठते हैं, शाम तक उनके पैर में सूजन आती है, पैर भारी होने लगते हैं और कभी कभी उनको काफ़ी क्रैम्प्स होते हैं और फिर नसें विजिबल होने लगती हैं। और अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाता है तो फिर इसके आगे वहाँ छोटे छोटे घाव बन जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, अल्सर होता है जो कि हील नहीं करते हैं और पैर काला होने पड़ लगता है। ये लक्षण है वेरिकोज वेन के। ये होता क्यों है? ऐसे होता है, इससे आप समझ लो हार्ट जो है वो एक पंप है, वो एक प्रेशर, अच्छा खून जो है वो एक प्रेशर से पूरी बॉडी में पंप करता है, जो कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगेंस्ट ग्रेविटी, सर में और ऊपर हाथ में जो ब्लड जाता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जाता है, बिकॉज हार्ट प्रेशर जनरेट करता है। जो गंदा खून वापस हार्ट को जाना होता है लंग में प्यूरिफाई होने के लिए, उसके लिए दो सर्किट होते हैं। ऊपर वाला तो ग्रेविटी से आ जाता है, नीचे वाला जो खून ऊपर जाता है उसमें वाल्व्स होते हैं। वो जिसका क्या काम होता है, वो एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो अलाउ करते हैं। तो ये जो वापस जाने के चैनल्स होते हैं उनको हम वेन बोलते हैं। और वो दो सेट की वेन्स होती हैं। एक डीप वेन होती हैं जो पैर की मसल के अंदर होती हैं, इसलिए जब आप खड़े होते हो, चलते हो, तो वो पंप करती रहती हैं ब्लड को ऊपर हार्ट की ओर। और दूसरी होती हैं जिसको सुपरफिशियल वेन्स बोलते हैं। वो ऐसे समझ लो, जो खाल के नीचे होती हैं उनको ऐसे समझ लो डीप वेन्स एक हाईवे है और जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो एक सर्विस लेन है। और ये आगे जाके मेन हाईवे पे कनेक्ट होती हैं जांघ के पास या घुटने के पीछे। इनको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं सेफेनोफीमोरल या सेफेनोपॉप्लिटियल वाल्व। बहुत बार ये वाल्व खराब हो जाता है, तो इसलिए जब वाल्व खराब हो जाता है तो ये खून वापस उसी वेन में इकट्ठा होने लगता है जब आदमी खड़ा होता है या बैठता है। ग्रेविटी की वजह से वेन डायलेट होने लगती हैं और वाल्व और ख़राब होने लगता है और ये वेन में बहुत प्रेशर होने लगता है और ये सारे सिम्टम जो हमने बताया वो वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? शुरुआत का ट्रीटमेंट तो ये है कि जब एकदम शुरुआत में हो तो हम डॉपलर करके इसकी जांच करें और स्टॉकिंग्स पहनाएं, बाहर से कंप्रेस करके रखें सो दैट ये आगे बढ़े ना। इसके बाद अगर वो आगे बढ़ जाती हैं तो फिर इसका दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो सर्जरी करें। हम अब पूरा सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वेन को हम या तो सर्जरी से निकालते हैं जिसमें कि मल्टीपल इंसिजन डाले जाते हैं और जहाँ वेन सुपरफिशियल वेन डीप वेन को कनेक्ट करती है उसको बांधते हैं जांघ के पास। ये एक बहुत मैसी सर्जरी और बहुत ओल्ड तरीका है ट्रीट करने का। आजकल मॉडर्न तरीका ये है जो कि डे केयर ट्रीटमेंट है। हम वेन को अंदर से ही ठीक करते हैं, वेन के अंदर उसको थेरेपी देके। तो दो तरीके की थेरेपी होती हैं। एक तो ये कंसेप्ट होता है हम वेन के अंदर ग्लू भर दें और वो वेन को हम ब्लॉक कर दें, तो इसको ग्लू थेरेपी बोलते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है वेन के अंदर हम सूजन प्रोड्यूस करें, और ये सूजन प्रोड्यूस हम तीन तरीके से करते हैं। एक तो लेज़र एनर्जी देके, या दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देके, या फिर कोई केमिकल डाल के जिसको हम फोम स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। तो ये जो लेज़र का ट्रीटमेंट है ये बहुत सफल है। ऑलमोस्ट 95% 96% केसेस में ये ऑलमोस्ट लाइफ के लिए ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट उसी समय ट्रीटमेंट करा के घर जा सकता है। ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है और वर्ल्ड ओवर 95% केसेस वेरिकोज वेन के आज की तारीख में लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी से ही ठीक होते हैं। और ये बहुत डे केयर प्रोसीजर है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। मरीज को लोकल एनेस्थीसिया में होता है, कोई कट्स नहीं लगते हैं, मरीज आता है, ठीक होके चला जाता है।